आओ भाभी नीचे उतरो, ये लो बेबी तुम्हारे लिए। मैं नहीं उतरूंगी। बेबी ये क्या नाटक है, मुहूर्त का टाइम हो रहा है। जीजू जब तुम ये शर्त पूरी करोगे तब मेरी दीदी उतरेंगी। लो पढ़ो। देखो भैया, बेबी ये कैसी शर्त है, 2 लाख रुपए तुम्हें चाहिए और 28,800 रुपए इन्हें। ये शर्त पूरी करो तो मैं उतरूंगी। बेबी ये शर्त किसकी है? मेरी छोटी ने ये शर्त रखी है, तुम इतना पूरा नहीं कर सकते। भाभी मुहूर्त का टाइम हो रहा है। हेलो, ये शर्त पूरी करो तभी उतरेंगी दीदी। अच्छा ठीक है, तुम्हारी छोटी बहन के लिए कुछ पैसे मैं दे देता हूँ। लाओ छोटे, ये लो भैया, ये लो 2 लिफाफा है। इधर लाओ, देखो तो दीदी ये क्या है, दोनों लिफाफा में सिर्फ 1,000 रुपए है। कितनी गरीब फैमिली से आप शादी कर रही हो। ये शर्त पूरी करो तभी मैं गाड़ी से उतरूंगी। हटो। बेबी मेरी छह छोटे, अब इतनी जल्दी पैसों का बंदोबस्त कैसे होगा? सुनो दीदी, जीजा जी बहुत कंजूस हैं। जब तक ये पैसे नहीं लाएंगे आप नीचे मत उतरना, बस शर्त तो पूरी करेंगे ही वो। हाँ दीदी ऐसे ही गुस्से में रहो, पैसे मिल जाएंगे तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। भैया मेरा एक फ्रेंड बाजू में रहता है, वो मेरी मदद करेगा। भैया 2 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया। ठीक है छोटे, इतने से मान जाएगी। हेलो सुनो सुनो, लो 2 लाख रुपए का बंदोबस्त हो पाया है, बाकी मैं 28,000 बाद में कर दूंगा। पूरे पैसों का बंदोबस्त करो, हटाओ इसे। दीदी मैंने तो आपसे कहा था ये शर्त पूरी नहीं कर पाएंगे। अच्छा नहीं करनी है तुमसे शादी अब? अरे बेबी मेरी बात सुनो, आप तो गुस्सा हो गए। बेबी मेरी सब इसी की वजह से हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे वजह से? दीदी चलो यहाँ से। हाँ ले जाओ अपनी दीदी को, मुझे भी शादी नहीं करनी है। वैसे भी तुम्हारी दीदी जो तुम बोलती हो वही करती है ना, जाओ लेकर इन्हें। क्या बोल रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ, तुम अपने दिमाग से कुछ सोचती हो कि सब इसी के कहने पे चलती हो? बेबी अब से नहीं होगा। बेबी हटो। तुम्हें पगार मिली? हाँ 4,000 रुपए। और मुझे 3,500 रुपए। इसे हम बैंक में जमा करा देंगे। बेबी इसे भी लेकर जाओ, इसे भी जमा करा देना बैंक में। ठीक है बेबी, मैं जमा करा कर आती हूँ। रुको, कितनी पगार मिली तुम लोगों को? सर मुझे 4,000 और इन्हें 3,500। सच बोल रहे हो तुम लोग? हाँ सर, तुम दोनों से मुझे जरूरी काम है, तुम दोनों कैबिन में आओ मेरे। ओके सर। चले बेबी। सर ये प्रोजेक्ट एक बार देख लो, मैं सबमिट कर। प्रोजेक्ट मैं देख लूंगा, तुम मुझे ये बताओ, तुमने काम वाली बाई और वॉचमैन की पगार दे दी? हाँ सर, उन दोनों को दे दी। वैसे तुमने पगार कितनी दी है? सर वॉचमैन को 10,000 और काम वाली बाई को 5,000 रुपए। झूठ बोलना बंद करो, काम वाली बाई को 3,500 रुपए और वॉचमैन को 4,000 रुपए दिए हैं। क्या उन गरीबों ने बता दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? उन लोगों की पगार तुम दे रही हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालूं? नहीं सर, मुझे नौकरी से मत निकालना, गलती से मेरे फाइल में ही रह गए थे। ये लो उनकी बाकी की पगार। इधर लाओ, इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगली बार ऐसी गलती हुई ना तो तुम्हें नौकरी से निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। समझ में आया? चलो जाओ यहाँ से। सॉरी सर। ओ सर हम लोग आ गए तुम लोग। उस मैनेजर की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम लोगों की पगार 3,500 और 4,000 रुपए नहीं है, तुम लोगों की पगार 5,000 और 10,000 रुपए है। उस मैनेजर ने तुम्हें कम पैसे दिए थे, ये रहे बाकी के पैसे। मेरी बात सुनो, ये शर्त पूरी नहीं कर पाओगी। तुम्हें पता है ना, जो मैं एक बार बोल देती हूँ उसे मैं जरूर पूरी करती हूँ। मम्मी आधे घंटे में दूल्हा कहाँ से ढूंढोगी तुम? बेटी तुम चिंता मत करो, ये शर्त मैं कैसे भी करके जीत कर ही रहूंगी। अरे मिल गया लड़का, यही बनेगा मेरा दामाद। उठो बेटा, तो बस इसे कपड़ा दूसरा पहनाने की जरूरत है, ये एकदम स्मार्ट लगेगा। बेटा तुम मेरे दामाद बनोगे? मम्मी मुझे नहीं करनी है शादी इनसे। हेलो, तुम क्या नहीं करोगे मुझसे शादी? मैं तुमसे खुद नहीं करूंगी, गंवार कहीं के। बेटा तुम्हें थोड़ी देर के लिए मेरा दामाद बनना है, उसके लिए मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगी। ये कपड़े पहनकर तुम्हें चले आना है बस, ठीक है? जाओ जल्दी। ओके माँ जी, अभी आया मैं। माँ इससे मैं शादी नहीं। अरे बेबी ये शर्त तो हम ही लोग जीतेंगे। अरे वो रहे वो लोग, चलो तो। हेलो, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? शर्त तो याद है ना तुम लोगों को? शर्त में सिर्फ अब 10 मिनट बचे हैं। तुम्हारे दामाद जी तो दिख नहीं रहे हैं। ये देखो मेरी पत्नी मैं अपने साथ लेकर आया हूँ, ये देख लो। अभी 10 मिनट बचे हुए ना, मेरे पति भी तैयार होने गए हैं, आते ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई भी लड़का शादी करने के लिए तैयार भी होगा। बेबी ये 32 साल की है ना, कौन शादी करेगा इनसे? ये 32 साल की, तुम्हारा पति तो 35 साल का है। मैं चाहे जितने साल का हूँ, मैंने अपनी शर्त तो पूरी की ना। बेबी शर्त में सिर्फ अब 2 मिनट बचे हुए हैं, ये लोग हारने ही वाले हैं। माँ मुझे लगता है वो तैयार होके नहीं आएगा। क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो? 1 मिनट बचे हुए हैं बस। बेबी देख लो, ये रहे मेरे पति। शर्त में अभी कुछ सेकंड बचे हुए हैं। माँ अरे मैडम क्या हुआ आपको? मैडम है? ये वॉचमैन मैडम के साथ क्या कर रहा है? इसकी जल्दी से फोटो खींच लेते हैं। अब चलो ये फोटो मैनेजर मैडम को दिखाते हैं, वही इन्हें बताएंगी। मुझे लगता है यही दवा है। मैडम मुझे दवा मिल गई, ये खाओ। मैडम उठो। मैडम मैडम आप ठीक हो?
हाँ मैडम मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ, उठो। हाँ मैडम क्या है ये? देखो वॉचमैन की करामात। अरे ये वॉचमैन तो मैडम के पैसे चोरी कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। नमस्ते मैडम। कल से तुम ऑफिस में मत आना। लेकिन मैडम ये तो लंच का टाइम है ना। मैं उसके लिए तुम्हें नहीं निकाल रही हूँ, ये देखो। मैडम आप गलत समझ रही। सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं सुनना। कल से तुम ऑफिस में मत आना। मैडम मेरी बात। अरे वॉचमैन क्यों रो रहे हो तुम? मैडम मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं, मुझे मैनेजर ने नौकरी से ही निकाल दिया। मैंने जो आपकी मदद की उन्हें लगा कि मैंने पैसे चोरी किए हैं। अच्छा ये बात है। वॉचमैन इस ऑफिस की बॉस मैं हूँ, वो कौन होती है तुम्हें निकालने वाली? चलो तुम। हेलो मैं। अरे तू अभी तक गया नहीं? तुमने इसे ऑफिस से क्यों निकाला? अरे मैडम ये आपके पैसे चोरी कर रहा था। किसने कहा तुम्हें कि ये मेरे पैसे चोरी कर रहा था? ये मेरी मदद कर रहा था। वो मैडम जाओ यहाँ से। वॉचमैन बैठो। हाँ अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? मैडम थैंक यू। अरे थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए। ये लो तुम कुछ पैसे। अरे नहीं मैडम। अरे वॉचमैन ये तो बहुत कम पैसे हैं। मैं तुम्हें इस ऑफिस की मैनेजर भी बनाती हूँ। कल से तुम मैनेजर की जॉब करने आ जाना। चिंकी ये लड़की क्या कर रही है? छोटे सर आप जब शहर चले गए थे तो आपके पापा ने इन्हें मैनेजर बनाया है। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। नमस्ते छोटे सर। ए वॉचमैन बोलो सर ये वर्दी उतारो। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? नहीं मैंने कहा ना उतारो। और सर जल्दी करो। ठीक है सर। ये लो सर। ओके ठीक है अपना काम करो। चिंकी ये छोटे सर क्या कर रहे हैं? प्यार का मामला है। हैं? हेलो। हैं? तुम यहाँ? और तुम यहाँ? मैं तो यहाँ जॉब करती हूँ। मैं भी यहाँ जॉब करता हूँ। वो तो दिख रहा है। वॉचमैन की जॉब करते हो? हाँ वॉचमैन की जॉब करता हूँ। तुम क्या करती हो? मैं इस ऑफिस की मैनेजर हूँ। आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। आओ ये देखो ये है मेरा केबिन। बैठो तुम। ओ तो फिर तुम यहाँ पर कब से काम कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें पहली बार देखा। वो मैं थोड़े काम के लिए गांव चला गया था ना, इसलिए मैं तुम्हें दिखा नहीं। अब तो हम दोनों पैसे कमाने लगे हैं, अब तो हम शादी कर सकते हैं ना। चुप करो, कोई सुन लेगा तो। दरवाजा बंद कर देती हूँ। अब तुम यहाँ के वॉचमैन हो, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। हम दोनों शादी कर लेंगे तो मेरी इस ऑफिस में क्या इज्जत रह जाएगी? तुम चलो यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। छोड़ो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बेबी तुम्हें नौकरी मिल गई, तुम तो अपना प्यार ही भूल गयी। प्यार व्यार तभी रहता है जब तक तुम्हारे पास पैसा रहे। मेरे पास अच्छे अच्छे घराने के रिश्ते आ रहे हैं। मैं तुझ जैसे 2 कौड़ी के लड़के से शादी करूँगी। मुँह बंद करो अपना। हेलो अपना मुँह तुम बंद करो। मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। मैं तुम्हें चुटकियों में नौकरी से निकलवा सकती हूँ। तुम मुझे नौकरी से निकलवाओगी? ये ऑफिस मेरे पापा की है। वो रही भाभी। इसकी तो। रुक जाओ बहन ये लो पानी पियो। हाँ भैया आपके जाने के बाद ये बहुत दुखी रहती है। बहन आज के बाद ये दुखी नहीं रहेंगी। तुम एक काम करो, मेरा क्रेडिट कार्ड और घर के कागजात लेकर आओ। ठीक है भैया आप भाभी से बात करो, मैं लेकर आती हूँ। ये लो। बहन चलो थोड़ा सा खाना भी खा लो। ठीक है चलो। और अरे ये क्यों फोन कर रहे हैं? बेबी कैसी हो? इतने सालों के बाद याद आ रही है। मैंने दूसरी शादी कर ली है, मेरे पास फोन मत करना। बेबी तुम यहाँ? भूल गई तुमने वादा किया था ना मेरे अलावा तुम किसी से शादी नहीं करोगी। मुझे वादा याद है। तुम जब से शहर गए थे मेरे पास तुमने एक बार भी फोन नहीं किया। वो बेबी मैं तुम्हें दूर रहो। बेबी तुम ये क्या कर रही हो? इतने सालों के बाद तुम्हें बेबी की याद आ रही है? इतने दिनों से तुमने फोन क्यों नहीं किया? बेबी मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मैं काम में इतना बिजी था कि तुम्हारे पास फोन ही नहीं। भैया ये लो घर के कागजात और क्रेडिट कार्ड। ठीक है तुम जाओ। बेबी मेरी सारी महीने की कमाई इस क्रेडिट कार्ड में है, ये लो। और मैंने हमारे लिए यूएसए में एक घर भी लेकर रखा है, ये लो। बेबी आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे थे। बेबी मैं यूएसए पहुंच चुका हूं अपने घर को बेचकर, मैं बस आ ही रहा हूं। तुम यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड के लिए आए हो? और क्या, इधर ला, ये पकड़ अपनी बच्ची को। मत रो बेटी। सुनो मेरी एक मदद कर दो, थोड़ी देर के लिए मेरी पत्नी बन जाओ और उसके बदले मैं तुम्हें तुम्हारे गांव जाने के लिए हेल्प करूंगा। हेलो मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है यूएसए में नई आई हो। और क्या बेबी देखो कितनी डरी हुई लग रही है। और ये तुम्हारा पति कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? गूंगा है क्या? मैं तुम लोगों को नहीं जानता, तुम हम लोगों को नहीं जानते। यूएसए में तुम मेरा नाम चाहे जिससे पूछ लेना, सब बता देंगे। और क्या, क्योंकि यूएसए में अमीर में दूसरे नंबर पर मेरे ही पति आते हैं। तुम चाहे जिससे पूछ लेना। तुम लोग मुझे नहीं जानते हो तो यूएसए में रहने लायक नहीं हो तुम लोग दूसरे नंबर पर आते हो ना अमीर में। तुम्हें पता है पहले नंबर
नंबर पर कौन है? वो मैं हूँ। अरे सर, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ के नंबर 1 अमीर आदमी हो। हाथ छोड़। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की? तुम लोगों का कारोबार मैं ठप करवा दूंगा। जाओ यहाँ से। चलो अब। मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मेरी गांव जाने में मदद कर दो। ठीक है, मैं मदद बिल्कुल मुझ पे गया है। हाँ बेटा, ये लो आपका अरे तुम? हाँ। अरे रुको। नहीं रुकूंगी। रुको। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? दीदी दीदी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ, ये लो खाओ। नहीं आप खाओ, मैं खाकर आई हूँ, लो। हेलो, मुझे देखकर तुम भागी क्यों? बेटा तुम ये लड़की को कैसे जानते हो? माँ, ये दोनों लड़की मेरे कॉलेज की फ्रेंड थी और तुम लोगों को नौकरी मिलने वाली थी ना, तुम लोग ये काम क्यों कर रही हो? मैं बताऊं? नहीं। हाँ बताओ, बात क्या है? तुम्हें नौकरी क्यों नहीं मिल पाई? ये देखो, इस वजह से। इसमें क्या है? और तुम्हें मैनेजर की जॉब मिली है और तुम्हें भी मैनेजर की जॉब मिली है, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? तुम ये काम क्यों कर रही हो? क्योंकि हमारे पास यूएसए जाने के लिए 1 रुपए भी नहीं है। वैसे तुम दोनों को कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? कम से कम 3 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को। माँ सुनो ना, इन लोगों की यूएसए में। और तुम लोग टेंशन मत लो, अभी मेरे पास कैश सिर्फ 30,000 रुपए पड़े हुए हैं, बाकी के पैसे मैं कुछ इंतजाम करता हूँ, रखो इसे। आज का ही टाइम हमारे पास बचा है, अगर आज हम नहीं पहुँच पाएंगे तो हमारी नौकरी किसी दूसरे को दे दी जाएगी। और मैनेजर 1 करोड़ रुपए इस पते पर लेकर आओ। तुम लोग टेंशन मत लो, आज मैं। हेलो बेटा, ये लोग अभी तक गई नहीं? माँ जी सॉरी, हम लोग बस जा ही रहे थे। नमस्ते माँ जी। रुको, मेरे बेटे ने जो अभी पैसे दिए उसे निकालो, चलो निकालो। माँ जी सुना नहीं? ये लो, मुझे अपने बेटे से कुछ बात करनी है, तुम लोग जाओ। ठीक है माँ जी। बेटा आखिर तुम उन लोगों की मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि माँ जी मेरी जॉब उन्हीं लोग की वजह से लगी थी। तो इतने पैसों से उनका क्या होगा? माँ मेरे पास इतने ही पैसे थे तो क्या करूँ? बेटा तुम चिंता मत करो, पैसों का इंतजाम हो गया है। मालकिन ले आए? हाँ, पूरे 1 करोड़ रुपए। ठीक है जाओ। अब बेटा वो लोग अच्छी जगह जॉब कर पाएंगी, ठीक है बेटा। गाइस मैंने इन लोगों के साथ सही किया तो आप लोग लाइक जरूर कर देना।